हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। द एडजॉइनिंग फिगर इज़ अ रेक्टेंगुलर लॉन। ये जो एडजॉइनिंग फिगर है ये एक रेक्टेंगुलर शेप का लॉन है, या ये कहें कि एक पार्क है, विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। इसके बीचों बीच जो है एक सर्कुलर शेप का फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड फ्रेंड्स वो होता है जहाँ पर हम जिस ज़मीन के अंदर ये जो फूल वगैरह होते हैं वो हम लगा देते हैं, यानी इस एरिया में घास नहीं लगाई हुई होती, यहाँ पर सिर्फ कच्ची मिट्टी होती है और सिर्फ फ्लावर्स के पौधे लगाए हुए होते हैं। तो देखिए फाइंड, क्या क्या फाइंड करने के लिए हमको बोला है। देखिए ये जो पार्क है इसका लेंथ है हमें 10 मीटर दिया हुआ है, ब्रेड्थ 5 मीटर दिया हुआ है, और ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है उसका ये रेडियस हमको दे रखा है 2 मीटर्स। हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो देखिए। द एरिया ऑफ होल लैंड, यानी कि ये पूरी जो ज़मीन है इसका एरिया, यानी कि पूरा इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो हमको निकाल करके बताना है। बड़ा इजी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। सेकंड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का एरिया हमको बताना है, वो भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये एक सर्कुलर शेप है, रेडियस हमको दे रखा है, तो सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है वो पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी। थर्ड, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि ये जो फ्लावर बेड है इसका एरिया इस टोटल लॉन के एरिया में से घटा करके ये जो एरिया हमारा बचा, ये एरिया का वैल्यू हमसे पूछा है। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में टोटल एरिया तो हमने निकाला ही है, उसमें से सर्कुलर बेड का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड क्या है? एक सर्कल है, अपने आप में सर्कुलर शेप है, रेडियस हमको दिया हुआ है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो हम निकाल देंगे। कैसे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। बस उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चारों इनके पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। नंबर वन के अंदर हमको क्या बताना है? एरिया ऑफ होल लैंड। तो एरिया ऑफ होल लैंड कैसे निकाला जा सकता है? क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है या रेक्टेंगुलर लॉन है, तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो क्या क्या है हमारी? लेंथ है हमारी 10 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर्स। तो देखिए ये जो हमारा एरिया आ गया, ये आ गया 50 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। द एरिया ऑफ होल लैंड हमने बता दिया 50 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर है। सेकंड है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब फ्लावर बेड जो है वो एक सर्कुलर शेप में है, सर्कल का जो है हमें रेडियस ही चाहिए होता है, वही हमको दिया हुआ है 2 मीटर्स। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमसे इसने पूछा एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ फ्लावर बेड हम आसानी से निकाल करके दे सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ फ्लावर बेड किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सर्कल, जो कि बराबर होता है πr स्क्वायर के। तो देखिए पाई की वैल्यू अगर हमें स्पेशली 3.14 नहीं दे रखी है तो हम कौन सी लेते हैं? 22/7। आर कितना है हमारा? 2 मीटर्स। ये रेडियस हमको दे रखा है, तो आर का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2, ये हमारा आ जाएगा। देखिए 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88, 88/7। और 88/7 को जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12.57, और ये हमारा हो गया मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने इसका सोल्व करके दे दिया। थर्ड पार्ट है हमारा एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। हमारा ये जो लॉन है जिसके अंदर फ्लावर बेड शामिल नहीं है वो एरिया बताना है। तो उसका तो बड़ा सिंपल सा है, टोटल एरिया जो हमारा रेक्टेंगुलर का है और उसमें से ये फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया हमारा निकल करके आ जाएगा।
देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, वही लिखेंगे एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड। फ्लावर बेड को एक्सक्लूड करके जो हमारा एरिया है वो बनेगा एरिया ऑफ होल लैंड, यानी कि पूरी ज़मीन का एरिया। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो कि हमने अभी ऊपर इनको निकाल करके दिखाया है। तो देखिए एरिया ऑफ होल लैंड हमने निकाला था 50 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड हमने निकाला है 12.57 मीटर स्क्वायर, 12.57 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 37.43 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में ही डेसिमल के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो बताया था। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि देखिए ये हमारा 50 है, इसमें से आपको माइनस करना है 12.57। तो देखिए 50 तो अपने आप में एक होल नंबर है, क्योंकि इसमें तो कोई डेसिमल लगा नहीं हुआ। तो जिस डिजिट में डेसिमल नहीं लगा हुआ होता इसका मतलब वो होल नंबर है, और अगर डेसिमल इसमें कहीं लगेगा तो लास्ट में लगेगा और उसके बाद ये जीरो शुरू होंगी। अब हमें ये 50 जो दे रखा है इसमें से हमें माइनस करना है 12.57। तो देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा जाता है, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो लिखी जाती है 2 और ये 1, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है 5 और 7 वो ये यहाँ लिखी जाती है। तो अब देखिए 0 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम कैरी यहाँ से लेकर के चलेंगे। इस 5 से कैरी किया ये 10 बना, 10 से कैरी किया ये 9 रह गया, और यहाँ फिर आकर के ये 10 बना, फिर इस 10 से कैरी किया ये 9 बन गया, और ये यहाँ पर आकर के अब 10 बन गया है। तो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ 9 बना हुआ था, 9 में से 2 गए 7, और क्योंकि 5 में से एक यहाँ चला गया था तो यहाँ रह गया था 4, और 4 में से 1 गया 3। तो ये आपका आंसर निकलेगा 37.43। तो ये हमारा निकला 37.43 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, यानी कि थर्ड पार्ट भी हमने इनको निकाल करके दिखा दिया। अब फोर्थ पार्ट इसने पूछा द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। बड़ा सिंपल है, ये हमारा सर्कुलर शेप का फ्लावर बेड है। इसका सर्कमफ्रेंस हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड वो बराबर होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। देखिए फोर्थ पार्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड बराबर होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसका फार्मूला क्या होता है 2πr। तो देखिए 2 की जगह 2, पाई का वैल्यू 22/7, और r हमें दे रखा है 2 मीटर्स। तो 2 इंटू 22 44, इंटू 2 88 डिवाइडेड बाय 7, ये हुआ 88/7, और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.57 मीटर। ये हमारा सिर्फ मीटर्स में ही आएगा, क्योंकि मीटर्स की एक ही हमारे पास यहाँ वैल्यू थी जो कि हमारी रेडियस है, और कोई दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं थी जिसके पीछे मीटर यूनिट लगी हुई हो, इसीलिए यहाँ पर 12.57 मीटर्स। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इतना सिंपल क्वेश्चन था कि इनके अंदर बस सीधे फार्मूले लगाने थे। हर एक चीज़ की वैल्यू हमको दे रखी थी, बस वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल कैलकुलेट करना है, और हर चीज़ का आंसर हमारे सामने निकल करके आ जाता है। फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक्स।